Hello everyone, this is Shobik. In the earlier video, we have discussed about CBSE Class 5 EVS Chapter Number 1 Super Senses from the NCERT book Looking Around Part 5. इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 के ही कुछ एडिशनल एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि वो चैप्टर हमको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। साथ में हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और उसके बाद एक एक्टिविटी देखेंगे, जिस एक्टिविटी को करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा ताकि वो एक्टिविटी आसानी से आप अपने घर पे कर पाएं। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस पर्टिकुलर वीडियो, I would request you to first go and watch the earlier video, then only you will be able to enjoy and understand this particular video. तो मैंने क्या किया है, पिछले वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो में मैंने दे दिया है। उस लिंक पे क्लिक करिए। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है उसको देख लीजिए, फिर ये वाला वीडियो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। हमने सुपर सेंसेस की जब बात की थी तो वहां पे पढ़ा था कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं और ये सेंस ऑर्गन्स जो हैं वे सिर्फ हमारे पास नहीं होते, हमारी तरह जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सबके पास होते हैं। कुछ कुछ के पास तो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं कुछ सेंस ऑर्गन्स, और कुछ कुछ के पास हमसे कम डेवलप्ड होते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सिल्क वॉर्म के बारे में या रेशम के कीड़े के बारे में। आपको पता ही होगा कि रेशम या सिल्क जो है वो हमको एक कीड़े से मिलता है जिसका नाम है सिल्क वॉर्म। क्या आपको पता है कि सिल्क वॉर्म जो है वो अपने पार्टनर को, यानी कि मेल सिल्क वॉर्म फीमेल को और फीमेल सिल्क वॉर्म मेल को, अपने पार्टनर को कई किलोमीटर दूर से जस्ट बाय स्मेल पहचान पाती है। हमको आसपास डॉग्स दिखते हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि डॉग्स हमेशा कुछ सूंघते रहते हैं? सो व्हाट डू द डॉग्स स्निफ? सो इफ यू रिमेंबर इन द चैप्टर नंबर 1 वी सेड दैट एनिमल्स लाइक डॉग, टाइगर, दे मार्क देयर टेरिटरी, दे मार्क देयर एरिया। वो अपना एरिया जो है वो मार्क करके रखते हैं। किस चीज से? बाय इट्स यूरिन। तो डॉग्स कीप ऑन स्निफिंग। डॉग कंटिन्यूसली जो सूंघता रहता है वो बेसिकली अपनी यूरिन की जो स्मेल है उसको सूंघ के चेक करता रहता है कि वेदर इट इज इन इट्स ओन एरिया और नॉट। पसीना हम सबको आता है, गर्मी के समय ज्यादा आता है और कभी कभार तो ठंड के वक्त भी अगर ज्यादा परिश्रम वाला काम कर लिया, लेबर वाला काम कर लिया, तो पसीना हमको ठंड में भी आ जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हर इंसान की पसीने की स्मेल अलग क्यों होती है? तो इसके 2 मेन रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन जो है वो है कि अमाउंट ऑफ स्वेट जो है वो हर इंसान में अलग होती है। वो पूरी तरह से डिपेंड करती है इंसान के अंदरूनी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर। तो किसी के बॉडी स्ट्रक्चर के वजह से हो सकता है कि उसको ज्यादा पसीना आए, किसी के बॉडी स्ट्रक्चर के वजह से हो सकता है कि उसको कम पसीना आए। तो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर। ऑब्वियसली पसीना ज्यादा आएगा तो उस पसीने पे ज्यादा माइक्रोब्स आएंगे जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, और माइक्रोब्स ज्यादा आएंगे तो ऑब्वियसली उसकी पसीने की स्मेल ज्यादा होगी। नाउ देयर इज अ सेकंड रीजन आल्सो, एंड व्हाट इज द सेकंड रीजन? दैट इज द फूड दैट वी ईट। यस, our food plays a very important role in the smell, in the odor of our sweat. कैसे? अगर मान लीजिए आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा खाते हो तो आपके पसीने में स्मेल कम होगी। ऑन द अदर हैंड, इफ यू हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ अनियन, जिसको हम प्याज बोलते हैं, जिंजर जिसको हम अदरक बोलते हैं, और गार्लिक जिसको हम लहसुन बोलते हैं, और मीट और फिश, इन दैट केस आपका जो पसीना है वो ज्यादा बदबूदार होगा। उल्लू रात के समय जगता है और रात के समय शिकार करता है। वी नो दैट, राइट? बट डू यू नो व्हाई डज आउल्स हंट ओनली इन नाइट? अब देखिए, आउल्स का जो प्रे है, जो शिकार है, वो क्या है? मेनली जो है वो चूहे हैं मान लीजिए। अब चूहे जो हैं वो दिन के समय काफी एक्टिव रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, अपना खाना जुगाड़ करते रहते हैं, बट रात आते आते वो लोग लेजी हो जाते हैं। तो वो अपना, जिसको बोलते हैं गार्ड ड्रॉप कर देना, वो अपना गार्ड ड्रॉप कर देते हैं, यानी कि वो बहुत आराम से लेजी होके बैठे रहते हैं। तो उस समय आउल का उस चूहे को शिकार करना आसान हो जाता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आउल्स हंट इन द नाइट। काइट्स, वल्चर्स, ईगल्स, दे फ्लाई वेरी हाई। व्हाई? हमको पता है कि ये जो चिड़ियां हैं, these are predatory birds and they can see at a very great distance very clearly, around 8 meters तक का डिस्टेंस पे इनको क्लियरली सब कुछ नजर आता है।
मगर इसका ऊंचा उड़ने के साथ रिलेशन क्या है? जस्ट बिकॉज उनको अपने प्रे को अचानक से आकर झपट्टे से पकड़ना है, दे वॉन्ट देयर प्रे नॉट टू सी देम, इसलिए ये ऊंचा उड़ते हैं। अगर आपको किसी से मेहनत करनी सीखनी है तो वो सीखनी चाहिए चींटी से। आप देखिएगा चींटी कभी भी एक जगह पे रुकती नहीं है, कंटिन्यूअसली अपना काम करते रहती है। अगर मैं आपसे किसी खुशबूदार चीज के बारे में पूछूं तो जाहिर सी बात है आपके जो आंसर्स होंगे उनमें से एक आंसर होगा फ्लावर यानी फूल। मगर फूलों में खुशबू होती क्यों है? वाई डू फ्लावर्स स्मेल सो नाइस? द रीजन इज द फ्लावर्स वॉन्ट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। वो अपने स्मेल से, अपनी महक से कीड़ों को अपनी तरह खींचते हैं। These insects will come and sit on the flower. तो the moment they sit on the flower तो होता क्या है कि फ्लावर की जो पोलन होती है, पोलन मतलब एक छोटा सा पाउडर टाइप का केमिकल होता है फ्लावर पे, वो पोलन इन कीड़ों के पैर पे लग जाता है और ये कीड़ा जब भी उड़कर किसी दूसरे फ्लावर पे बैठता है तो ये पोलन वहां गिर जाता है या फिर कहीं और पे जाता है तो उसके पैर से पोलन वहां पे गिर जाता है। इससे पेड़ की रिप्रोडक्शन या प्रजनन में हेल्प मिलती है और इस एंटायर प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। एक जानवर, चाहे वो इंसान हो या कोई भी लिविंग बीइंग हो, कितने देर तक सोएगा ये कंप्लीटली डिपेंड करता है उसके फिजिकल एक्टिविटी पे, या यूं कहें उसकी फिजिकल एक्टिविटी कंप्लीटली डिपेंड करती है कि वो कितना देर सोएगा। इंसान पर्यावरण की सबसे बेहतर पैदाइश है। In English, we say man is the most intelligent animal who has ever walked on this particular planet. But do you know how much harm are we doing to this particular planet? Every day we are cutting down trees, we are setting up factories, we are polluting land, air, water, जिसके वजह से न सिर्फ हमारी प्रकृति, उसके साथ साथ जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, लिविंग बींग्स के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, सब इफेक्टेड हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं टाइगर्स के जरिए। देखिए, जैसे मैं आपको टाइगर ये टर्म बोलता हूं तो आपके आंखों के सामने तस्वीर बनती है एक ऐसे लिविंग बींग की, एक ऐसे जानवर की जो बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत इंटेलिजेंट है, एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा फेरोशियस है, बहुत जंगली है। मगर ये एनिमल धीरे धीरे हमारे अर्थ से कम होता जा रहा है। नंबर ऑफ टाइगर्स आर रिड्यूसिंग एवरी ईयर। द क्वेश्चन इज वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ अस ह्यूमन बींग्स। हम टाइगर्स को मारते जा रहे हैं, कभी कभार तो उसके स्किन के लिए, कभी कभार उसके दांतों के लिए, और कभी कभार जस्ट फॉर फन। जस्ट इमेजिन, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इससे क्या हो रहा है कि टाइगर्स की संख्या दिन ब दिन कमती जा रही है। इस चीज को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 1973 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। और आज प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत देयर आर 23 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, एंड इन दिस टाइगर रिजर्व्स tigers are being taken care of. People are not being allowed to enter this tiger reserves without permission. There are strict laws that we have prepared against the poachers. Poachers कौन है? Poachers वो लोग हैं जो illegally animals को मारते हैं। ये जो 23 टाइगर रिजर्व्स है इंडिया में, ये ऑल ओवर इंडिया फैला हुआ है, जिसमें से कुछ टाइगर रिजर्व्स बहुत नाम किए हुए हैं, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, कान्हा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, रणथंभौर इन राजस्थान एंड सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल। टाइगर्स को सिर्फ ह्यूमंस से खतरा नहीं है, टाइगर्स को कुछ दूसरे एनिमल्स से भी खतरा है, जैसे एलिफेंट्स, जैसे बियर्स, जैसे क्रोकोडाइल्स, इनसे भी उनको खतरा है। मगर वो तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो नेचर का मामला है। हाँ, हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं, अपनी तरफ से एज अ ह्यूमन बीइंग वी कैन स्टॉप किलिंग टाइगर्स। वी कैन स्टॉप बाइंग एनी प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट में हमको पता है कि टाइगर का कोई भी बॉडी पार्ट यूज किया गया है। सिर्फ टाइगर्स की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो दुनिया से पूरी तरह से गायब हो चुके हैं, पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जस्ट बिकॉज वी ह्यूमंस have killed them recklessly, and at the same time we humans are responsible for huge climate changes.
एलिफेंट्स आर किल्ड एवरी ईयर फॉर देयर टस्क्स, उनके दांतों के लिए एलिफेंट्स को मारा जाता है। राइनोसोरस को मारा जाता है उनके हॉर्न्स के लिए और स्किन के लिए। क्रोकोडाइल्स को मारा जाता है उसके स्किन के लिए। और बहुत सारे सांप हैं जिनको उनके स्किन और पॉइजन के लिए मारा जाता है। इसके अलावा एक डियर है जिसका नाम है मस्क डियर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कस्तूरी मृग। इसको मारा जाता है सिर्फ और सिर्फ उसके नाभि में रखे हुए केमिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं मस्क या कस्तूरी, उसके लिए। फिर हम ये क्लेम करते हैं कि हम ह्यूमन बींग सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज हैं इस अर्थ पे, तो हमको इस अर्थ की रक्षा करनी चाहिए। सिर्फ अर्थ नहीं, अर्थ पे रहने वाले हर एक लिविंग बींग्स की रक्षा करनी चाहिए। तो हमको चाहिए कि बिना मतलब के जंगल ना काटें, कोई भी तरह का हंटिंग ना करें, किसी भी तरह के इलीगल प्रोडक्ट को ना खरीदें, और साथ में जितना हो सके पॉल्यूशन कम करें, क्योंकि पॉल्यूशन के वजह से एयर, लैंड एंड वाटर पॉइजनस हो जाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड और उसकी तरह से तमाम जो बाकी जहरीली गैसेस हैं, उनका अमाउंट बढ़ने से, उनकी मात्रा बढ़ने से टेम्परेचर्स राइज होने लगते हैं, जिसके वजह से हमारे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है अर्थ का, वहाँ पे जो बर्फ है वो पिघलने लगता है काफ़ी ज़ोरों से। और हमारा सी लेवल, जो समुद्र में जो पानी है उसका जो स्तर है, उसका जो लेवल है, वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से बहुत सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं और होने का डर बना रहता है। तो एज अ फ्यूचर सिटीजन ऑफ दिस प्लैनेट, आपको चाहिए कि जो गलतियां बाकी इंसानों से हो चुकी हैं उनको ना दोहराएं, अच्छी चीज़ें करें, पर्यावरण का ख्याल रखें, एनवायरनमेंट का ख्याल रखें, ताकि ये प्लैनेट जो है बिकम्स मोर लिवेबल फॉर ऑल द लिविंग बींग्स। चले आते हैं चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स पे। इस चैप्टर पे बेस करके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, सबका एक लिस्ट तैयार करके मैंने एक वेबसाइट पे डाला हुआ है। उस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उस लिंक पे क्लिक करिए, उस वेबसाइट से वो वाला PDF फाइल डाउनलोड कीजिए, उसको खुद से सॉल्व करिए, एक पेज में लिखिए, उसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर में एक ईमेल आईडी मिलेगी। अपने पेरेंट्स को बोलिए उस ईमेल आईडी में उस पर्टिकुलर सॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर्स की जो स्नैप है, फोटोग्राफ है, उसको भेजने के लिए हम आपका कॉपी या फिर आपके जो आंसर्स है वो चेक करके आपको वापस कर देंगे। साथ में आपके पेरेंट्स को यह भी बताइए कि ये जो पूरा प्रोसेस है दैट इज कंप्लीटली फ्री। आपको कहीं से भी कोई पेमेंट किसी को भी करने की जरूरत नहीं है। अभी चले आते हैं एक्टिविटी पे। आपको एक पेपर डॉग बनाना है। वो पेपर डॉग बनाने का जो पूरा प्रोसेस है उसको मैंने एक YouTube वीडियो में अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। चैप्टर नंबर 1 में इतना ही। फिर मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 में, वेयर वी विल स्टडी द स्टोरी ऑफ अ स्नेक चार्मर।